शर्म की बात है, दुर्लालत है नेता पे जो सच नहीं बोल सकते। अब मैं रवि शंकर जी जो है मैं उनसे कहूंगी, आपकी जितनी प्रॉपर्टी है कृपया करके आप उसको कन्यादान महादान समझ के देश की गरीब बेटियों के नाम कर देवें, और फिर आप बताना कि महंगाई है कि नहीं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि महंगाई नहीं है, सभी दान कर दें देश की बेटियों के लिए, और तब बताएं जब वो मोहताज होंगे ना एक कप चाय बनने के लिए पाव भर दूध लावे। जो अब 6 कटोरों की मलाई चाटेंगे तो चेहरे पर रवन्नक आ ही जावे। देख लो देश के प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे कितनी रवन्नक, गृह मंत्री जी के चेहरे पे कितनी रवन्नक है। 6 कटोरों की मलाई चाटने से तो अच्छे का आ जा तुम, और हम तो क्या है। क्या हाल है पूनम? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? आज तो मुस्कुराती हुई दिख रही है। मुस्कुराइए, आप दिल्ली में हैं, मुस्कुराइए आप तानाशाह वालों के देश में हैं जो तानाशाह कर रहे हैं, मुस्कुराइए आप कांग्रेस के कार्यालय में। सबसे खूबसूरत बात यह है। कौन से पे ज्यादा मुस्कुराया जाए, कांग्रेस के कार्यालय पर है या फिर दिल्ली में है? देखिए, मुस्कुराइए आप कांग्रेस के कार्यालय पर हैं और मुस्कुराइए आप दिल्ली में हैं, क्योंकि पूरा देश देखेगा जो तानाशाही सरकार के लोग हमारे साथ में करेंगे, और उसके बाद हमारे चेहरे की मुस्कुराहट ऐसे ही बरकरार रहेगी। आप ये कह रहे हैं कि हौसले नहीं टूटेंगे, हिम्मत बरकरार। 2.5-3 घंटा जो बारिश पड़ रही है, हौसले टूट रहे हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, राहुल जी के सिपाही हैं। ये राहुल जी के सिपाही हैं, लेकिन सिपाही बाहर भी खड़े और बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। देखिए, अभी आप भी देखिए और हम भी देखेंगे, ये बैरिकेड भी हटेगा और आप भी बाहर जाएंगे और हम भी जाएंगे। मतलब पूरे जोश में है, एकदम मुकाबले की। बिल्कुल मुकाबले के लिए। देखिए, जब तानाशाह सिस्टम में आ जाता है तो हमें लड़ना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि हाँ हम हैं, हमें महसूस कराना चाहिए कि हाँ हम देश के हित में हैं, हमें महसूस कराना चाहिए कि हम बेरोजगारी उसके खिलाफ बोल रहे हैं, हमें महसूस कराना चाहिए महंगाई के खिलाफ हम धरना कर रहे हैं, हमें महसूस कराना चाहिए कि हम आप जैसी बेटियों के साथ खड़े हैं। तो महसूस कराइए कि आप हैं, अपने होने का प्रमाण दीजिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज हमें अपने देश में कभी देश प्रेमी का प्रमाण देना पड़ रहा है इनके होते सोते, कभी हमें देश में होने का प्रमाण देना पड़ रहा, कभी अपने बारे में बताने का प्रमाण देना पड़ रहा, कभी हम राष्ट्रभक्त देशभक्त इस तरीके की चीजें ये पूछते हैं। लेकिन मैं भारत के सनातन धर्म से हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नहीं। ना मुझे सनातन धर्म का सर्टिफिकेट इनको देने की जरूरत, ना मुझे राष्ट्रवाद का देने की जरूरत। पूनम जी, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कांग्रेस से बहाना बना रही है महंगाई का और बेरोजगारी का। असल तो ईडी से बचना है और उस पर हमला करना और परिवार को बचाना है। एक बात देखिए, महंगाई है या नहीं, आप ईमानदारी से बताइए। 18% जूतों पे बढ़ा के नहीं बढ़ा है ना, 40% सब्जी पे बढ़ा के नहीं बढ़ा है ना। अब ये महंगाई है, अब ये लेकिन सरकार नहीं मान रही। शर्म आती है ऐसे नेताओं पे, कितनी उम्र दराज हो करके और ये इस तरीके का बयान देते हैं कि महंगाई नहीं है। शर्म की बात है, दुर्लालत है ऐसे नेता पे जो सच नहीं बोल सकते। अब मैं रवि शंकर जी जो है मैं उनसे कहूंगी, आपकी जितनी प्रॉपर्टी है कृपया करके आप उसको कन्यादान महादान समझ के देश की गरीब बेटियों के नाम कर देवें, और फिर आप बताना कि महंगाई है कि नहीं। क्योंकि गरीब के पास ना इतनी जमीन है, ना इतनी जायदाद है, ना इतना सिस्टम है। तो आप जो है कन्यादान महादान समझ के अपनी प्रॉपर्टी, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि महंगाई नहीं है, सभी दान कर दें देश की बेटियों के लिए, और तब बताएं जब वो मोहताज होंगे ना एक कप चाय बनने के लिए पाव भर दूध लावे। जो ठीक, उसके लिए भी वो मोहताज होंगे। और लोग गाँव में काली चाय पी में, दूध महंगा होने की वजह से, उधर ऊपर से फिर रोजगार नहीं है, तब पता चलेगा उन्हें हालत का। बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि कांग्रेस महंगाई ढूंढ रही है, महंगाई है, और महंगाई मिल नहीं रही क्योंकि महंगाई है ही नहीं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में जाओ, वहां महंगाई मिलेगी। एक बात बताइए, ये महंगाई का जो सिस्टम है ये केंद्र सरकार से जुड़ा होता है। अब ये अनपढ़ नेता बैठा दिए है ना, एक 10वीं पास शिक्षा मंत्री को तुम बना दोगे है, और देश की जिसने ये नहीं पता किसान का क्या कैसे लिखा जावे, उसे तुम किसान नेता बना दोगे, उसे तुम किसानों का नेता बना दोगे, तो तुम क्या करोगे हैं? जो एक MPhil PhD करे हुए आदमी, उसे तुम पे शिक्षा मंत्री नहीं बनाया जाता, इन्हें क्यों दिखेगी? 450 का सिलेंडर था जब कांग्रेस की सरकार थी, और आज 1055 का है। तो महंगाई में क्या रुपए बढ़ गए, क्या रुपए बढ़े? तो इन्हें दिखता नहीं है, अंधे, कान खराब है, सुनाई नहीं आ रही, जनता रो रही है महंगाई की वजह से। संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी आप पुराने जो बयान है वो याद दिलाते हैं सरकार को, चाहे वो PM मोदी का हो, स्मृति ईरानी का हो, तमाम बयान याद दिला रहे हैं, लेकिन सरकार तब भी कह रही है महंगाई नहीं है। अब एक बात बताओ, जिन लोगों के शर्म होती थी तो इतने लोगों के जुड़ने से देश की सरकार गिर जाती थी। 100 आदमियों के बैठने से प्रदेश की सरकार गिर जावे, जिनके है ही ना कुछ, जिसकी उतर की लोई उसका कहा करेगा कोई। समझो बात को। पूनम, एक और बात, आपने आज हल्ला बोल दिया है, पूरा
पूरा महंगाई के खिलाफ और एकदम डट के खड़े हैं। बारिश बताओ, यूं भी हमारी गलती है कि हमने महंगाई के खिलाफ अल्लाह बोल दिया। जब हम अल्लाह नहीं बोलते तो तुम कहते हो कांग्रेस महंगाई के लिए नहीं बोल रही है, अपने नेताओं के लिए बोल रही है। अपने नेता की फिक्र नहीं, हमें पता हमारे नेता ईमानदार हैं। हमें फिक्र जनता की है, लोकतंत्र की है, संविधान की है। अब यहाँ महंगाई के लिए अल्लाह बोल रहे हैं तो आप कह रही हो कि महंगाई के लिए अल्लाह बोल रहे, करें तो कहा करे, तू ही बता दे लाली, बेरोजगार है। तिरंगा यात्रा निकालो, बीजेपी के कहने सुन निकालेंगे। हमें ये ना सिखावे देशभक्त राष्ट्रभक्त क्या होता, हम तिरंगा यात्रा पहले से निकालते आए, हमें ना बतावें। अच्छा, एक और सवाल, हल्ला बोल, मेरा सवाल आगे ये था कि हल्ला बोल दिया है, लेकिन संबित पात्रा जी कह रहे हैं ना तो रण होगा और ना ही रन होगा, ना ही तो आप उनसे जंग कर सकते हैं जो कानून व्यवस्था है, और ना ही आप उनसे भाग सकते हैं। यानी सीधा सीधा इशारा ईडी पर। देखिए, जो कानून व्यवस्था है, हम संविधान के दायरे में काम करते हैं, क्योंकि हम गांधी जी की नीतियों पे चलने वाले लोग हैं। हम कट्टरताओं की नीति पे चलने वाले लोग नहीं है, तो इसलिए हम संविधान के दायरे में सारे काम करेंगे। और आप उस व्यक्ति की तो बात ही ना करिए जिस व्यक्ति को यही नहीं पता उनके पिताजी कौन है, तो आप उनकी क्या बातें कर रही हो। पूरा आखिरी सवाल होगा मेरा, आपने मोदी जी को थैंक यू बोला या नहीं बोला? फ्री राशन बांट रहे हैं वो। देखिए, जो फ्री राशन आ रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है, वो बिस्लेरी का वाटर ना पी के, वो जो फ्री का राशन आता है, कुछ दिन आप उसका सेवन करें, थोड़ा आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिन उसका सेवन करें और जब बतावें हाँ कि माहौल क्या है। ये गरीब की थाली में सिर्फ परोस के खाने वाले लोग हैं, गरीब का खाने वाले नहीं है ये लोग। तो मतलब सारी मेवा और रबड़ी बांटी जा रही है सर। अब 6 कटोरों की मलाई चाटेंगे तो चेहरे पर रवन्नक आ ही जावे। देख लो देश के प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे कितनी रवन्नक, गृह मंत्री जी के चेहरे पे कितनी रवन्नक है। 6 कटोरों की मलाई चाटने से तो अच्छे का आ जा तुम्हारा, हम तो क्या है। आखिर उन्हें आना था, जरा देर लगेगी। आना था और आ गई पूनम पंडित, जिनका इंतजार कर रही थी, यानी कि प्रियंका गांधी का। आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें। तमाम लोग जो कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीछे गाने के माध्यम से। जो आज की स्थिति है देश के अंदर, वो बयां की जा रही है। हल्ला बोल, आज के प्रोटेस्ट का नाम ही हल्ला बोल। आप तस्वीरें देख सकते हैं पीछे किस तरीके से हल्ला बोल चल रहा है, और हम बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ,